हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा आज हम लोग बिजनेस मैनेजमेंट का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट समझेंगे, मतलब कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, फीचर समझेंगे, उसके इम्पोर्टेंस यानी कि सिग्निफिकेंस समझेंगे, और वो प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं उन सारे प्रिंसिपल्स को समझने का हम ट्राई करेंगे। ठीक है बेटा। तो सबसे पहली बात जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले जो ज़रूरी है हमारे लिए, वो ज़रूरी चीज़ ये है कि हम इसका मीनिंग क्लियर कर लें कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है। तो बेटा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर। तो वो क्या कहते हैं कि प्रिंसिपल जो है ना, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल का मतलब होता है बेटा फंडामेंटल ट्रूथ। क्या मतलब होता है? फंडामेंटल ट्रूथ। तो आप इसको बोल सकते हैं फंडामेंटल अजम्पशन भी बोल सकते हैं, या फंडामेंटल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं ट्रूथ। मतलब कि कई लोग उस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं और उसका एक सॉल्यूशन निकालते हैं। तो अगर वो सॉल्यूशन फिट बैठ जाता है हर सिचुएशन के अंदर तो हम उसको प्रिंसिपल बना देते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी सेम इसी तरीके से डेवलप किए गए हैं। कोई एक प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा उन्होंने, वो सॉल्यूशन उन्होंने बार बार अप्लाई करके देखा, और उस सॉल्यूशन, अगर वो सॉल्यूशन हर जगह पे कामयाब हो जाता है, मतलब कि उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है हर जगह पे, तो हम उसको क्या बना देते हैं? प्रिंसिपल। तो एक्चुअल में बेटा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक जनरल गाइडलाइंस होती है, मतलब सिंपली एक गाइडलाइन है, एक आपको जस्ट सपोर्ट है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो इसमें आपको ये डिसीजन लेना चाहिए। समझ रहे हो बात को? जैसे अगर आप इंग्लिश की गाइड पढ़ते हो, इंग्लिश की आपके पास गाइड है लिटरेचर के क्वेश्चंस के लिए, या सब कुछ उसके अंदर होता है। तो वो जो गाइड है वो क्या कहती है कि एग्जैक्ट यही लिख के आना है आपने। वो तो सिर्फ ये बोलते हैं कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसका ये आंसर दे के आए तो वो करेक्ट माना जाएगा। सेम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो भी एक गाइड की तरह ही काम करते हैं मैनेजर के लिए। तो वो उसको ये बताते हैं कि अगर ये पर्टिकुलर सिचुएशन हो तो आपको क्या डिसीजन लेना है और किस तरीके से उस सिचुएशन के ऊपर आपको बिहेव करना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा मीनिंग। अब इसके बाद जो बात स्टार्ट होती है, अगर मैं आपको कुछ डेफिनेशंस बताऊं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू जी आर टेरी, प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल स्टेटमेंट और ट्रूथ प्रोवाइडिंग अ गाइड टू द थॉट और एक्शंस। वो क्या कहता है कि प्रिंसिपल एक फंडामेंटल स्टेटमेंट है या फिर एक ऐसा ट्रूथ है जो कि आपको थॉट के लिए या एक्शन के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहा है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है। नेक्स्ट वन इज फीचर या फिर नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके फीचर्स या फिर आपको मैं ये बोलूं कि इसका नेचर क्या है, तो अब हम वो पढ़ने वाले हैं फीचर्स या फिर नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके फीचर्स क्या क्या हैं वो अब हम पढ़ने वाले हैं। बड़े ध्यान से आप समझने का ट्राई करेंगे बेटा। अब हम पढ़ने वाले हैं फीचर्स या फिर मैं बोल सकता हूं नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसकी विशेषताएं या इसकी प्रकृति या इसका नेचर क्या है वो अब हम सीखने वाले। तो सबसे पहला जो नेचर है वो है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, या आप इसको बोल सकते हैं ऑल परवेसिव। मतलब क्या है इस चीज का सर?
बेटा इसका मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। मतलब आप यूनिवर्सल का मतलब यहाँ पे ये है कि आप चाहे बिजनेस एक्टिविटी उठाएं, चाहे आप नॉन बिजनेस एक्टिविटी उठाएं, चाहे आप कोई बिजनेस एक्टिविटी उठाएं, चाहे आप कोई नॉन बिजनेस एक्टिविटी उठाएं, वहां पे आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती ही पड़ती है। इसलिए ही बोला जाता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हैं वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल हैं या ऑल परवेसिव हैं। ऑल परवेसिव या यूनिवर्सल एप्लीकेबल का मीनिंग सिंपल ये है, ऐसी कोई चीज जो सारी जगह पे, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो नॉन बिजनेस है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार के ऊपर वो चीज अगर अप्लाई हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये चीज यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। तो सेम ऐसे ही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है उनकी एप्लीकेबिलिटी कैसी है, यूनिवर्सल है। कोई भी एक्टिविटी करें, चाहे हम बिजनेस एक्टिविटी, चाहे हम नॉन बिजनेस एक्टिविटी, वहां पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती ही है। सेकेंड पॉइंट इज जर्नल गाइडलाइंस। जर्नल गाइडलाइंस इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब सिंपली यही है कि जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइंस हैं। मतलब जैसे फिजिक्स का और केमिस्ट्री के जो प्रिंसिपल हैं वो एग्जैक्ट हैं या वो फिक्स्ड हैं, रिजिड हैं वो, कि आपको अगर पानी को यानी कि वाटर को कन्वर्ट करना है किसके अंदर? स्ट्रीम के अंदर। अगर हम पानी को भाप के अंदर बदलना चाहते हैं, स्ट्रीम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसको हीट देनी पड़ेगी, तभी वो कन्वर्ट होगा। कि ये आप कहीं भी जाओ सेम यही मेथड आपको अप्लाई करना पड़ेगा, इसमें चेंज नहीं करना। लेकिन जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट उसको आप चेंज कर सकते हो। उसको आप क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। इसलिए बोला जाता है कि वो प्रिंसिपल एग्जैक्ट का एग्जैक्ट अप्लाई नहीं होता, उसकी डिग्री इंक्रीज या डिक्रीज की जाती है। उसकी जो डिग्री है मतलब उसका जो एरिया है, उसकी जो एप्लीकेबिलिटी का साइज है, उसको इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर दिया जाता है। इसलिए बोला जाता है कि ये जर्नल गाइडलाइंस है, जस्ट आपको प्रोवाइड करते हैं कि ऐसा हो सकता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से डिवाइड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज formed by practice and experimentation. Formed by practice and experimentation. कि जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो कैसे बनाए गए हैं? प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट्स करके बनाए गए हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी जो प्रिंसिपल बनाया जाता है, प्रिंसिपल का मतलब सिंपली क्या है कि कोई एक प्रॉब्लम अराइज हुई, कोई एक दिक्कत आई और वो दिक्कत सबको आई, तो उस दिक्कत के लिए उस प्रॉब्लम का उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाल लिया। उस प्रॉब्लम का उन्होंने क्या निकाल लिया? एक सॉल्यूशन निकाल लिया। तो वो जो सॉल्यूशन है उसको वो कॉन्टिन्यूअस एक्सपेरिमेंट कर करके देखते हैं। सॉल्यूशन निकलता कैसे है? प्रैक्टिस से। सॉल्यूशन निकलता कैसे है? प्रैक्टिस से। आप बार बार अलग अलग चीजें अप्लाई करके देखो, आप प्रैक्टिस करके देख रहे हो तो उसका सॉल्यूशन निकल आया। अब जो सॉल्यूशन निकला है उस सॉल्यूशन को अलग अलग सिचुएशंस में आप अप्लाई करके देखो तो वो क्या हो गया? एक्सपेरिमेंटेशंस। सेम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के साथ भी ऐसी है कि जितने भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैं वो पुराने जो मैनेजर्स थे उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई, उन्होंने देखा कि सबको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्होंने उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला और उन सॉल्यूशन को जो नए मैनेजर्स हैं उनको आगे दे दिया कि देखो जी हमारे को ये प्रॉब्लम आई थी, हमने ये चीज़ अप्लाई की और इसका सॉल्यूशन हो गया था, तो आप लोग भी ये चीज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप भी पहले वो गलती करेंगे और उसके बाद उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, रेडीमेड हम आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज फ्लेक्सिबिलिटी। मैं इसको ऊपर बता चुका हूं इसके अंदर
फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या है सर इसका? मतलब इसका ये है बेटा कि जो भी पुराने प्रिंसिपल्स बनाए गए थे, जो भी पुराने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाए गए थे, उनको टाइम टू टाइम चेंज किया जा सकता है। टाइम टू टाइम क्या होता जा रहा है? उनमें अपग्रेडेशन आता जा रहा है, क्योंकि जो हमारा एनवायरनमेंट है, चाहे सोशल है, चाहे इकोनॉमिक है, चाहे पॉलिटिकल है, वो कॉन्टिन्यूस क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। चेंज होने की वजह से प्रॉब्लम्स नई नई आती रहती हैं। प्रॉब्लम नहीं आती है तो वो जो पुराने सॉल्यूशन थे अब वो एक्सपायर हो गए। तो उनको एक्सपायर होने से बचाने के लिए क्या करते हैं हम? कॉन्टिन्यूस उसके अंदर क्या करते रहते हैं? चेंजेस करते रहते हैं। तो उन चेंजेस की वजह से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को क्या बोला जाता है कि ये फ्लेक्सिबल है, इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है कि इनको हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज रिलेशनशिप बिटवीन कॉजेज एंड अफेक्ट। रिलेशनशिप बिटवीन कॉजेस और अफेक्ट्स में रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। सर इसका मतलब क्या है? बेटा इसका मतलब ये है कि अगर मैं आज से सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दूं 6 घंटे की, अगर मैं आज से सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दूं 6 घंटे की, तो मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा, मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा। तो कॉजेस और रिजल्ट यानी कि इफेक्ट, इनके बीच में रिलेशन क्रिएट करना। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको ये बताते हैं कि अगर आप ये टेक्निक्स यूज करोगे तो उसका रिजल्ट ये होगा, अगर आप ये टेक्निक यूज करोगे तो उसका रिजल्ट ये है। तो ये क्या करता है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कॉजेज और इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर देते हैं कि अगर ये किया तो इसका रिजल्ट ये है, इसके साथ ये कनेक्ट है, अगर आपने ऐसा किया तो इसका रिजल्ट ये होगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन कॉजेज एंड इफेक्ट। नेक्स्ट वन इज, जो लास्ट है वो है कॉन्टिजेंट। कॉन्टिजेंट का मतलब क्या है कि कंफर्म्ड नहीं है कि यही प्रिंसिपल आपको अप्लाई करना पड़ेगा, या सेम डिग्री यही आप अप्लाई करोगे तो इसका रिजल्ट सही आ जाएगा। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो कैसे हैं? कॉन्टिजेंट है नेचर में। आपने अकाउंट्स में पढ़ा है ना कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी कौन सी होती है? जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, डाउट होता है जिसके ऊपर कि ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता, उसको बोलते हैं ना कि कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो भी कॉन्टिजेंट है। कॉन्टिजेंट का मतलब क्या है? कॉन्टिजेंट का मतलब सिंपली यही है कि जैसी सिचुएशन आती है, एज पर सिचुएशन हमें उनको अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके फायदे क्या क्या हैं? सिग्निफिकेंस बोल लो, इंपॉर्टेंस बोल लो, चाहे आप इसको क्या बोल लो, सिग्निफिकेंस बोल लो, चाहे आप इसको क्या बोलो, इंपॉर्टेंस बोल लो। अब हम पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंस। या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब कि उसके फायदे क्या क्या हैं? सबसे पहला बेनिफिट जो है, प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर। प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब बेटा ये है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, वो मैनेजर को एक, अब मैं ये बोल सकता हूं कि एक दिशा देते हैं या किसी चीज की पूरी प्रॉपर डिटेल देते हैं, कि पहचान देते हैं उनको कि
हमने ये गलतियां की थी, उसका रिजल्ट ये आया था, आप इन गलतियों को ना करें। तो हमने उनको क्या दिया, उनको एक अच्छी बात बता दी कि ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आप इन प्रॉब्लम से ऐसे ऐसे बच सकते हैं, या आप ऐसा करेंगे तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस काम को करने से बचें। तो वो उनको एक यूजफुल इंसाइट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर के माइंड को डेवलप कर देते हैं। मैनेजर के माइंड को क्या कर देते हैं, डेवलप कर देते हैं। डेवलप करने से क्या होता है, जो भी उसका फिजिकल रिसोर्सेज है, चाहे मैन पावर है, चाहे वो मटेरियल है, चाहे वो मशीन्स हैं, उनको प्रॉपर यूटिलाइज कर सकता है, उनको प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकता है कि इस पर्सन को अगर काम करवाना है तो ये मैक्सिमम 6 घंटे काम कर सकता है। तो ये बातें कौन हमारे को प्रोवाइड करता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की हेल्प से क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की हेल्प से मैनेजर जो है वो डेवलप हो जाता है, मैनेजर की डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी हो जाती है। तो डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी हो गई तो वो क्या करेगा, अपने रिसोर्सेज को अच्छे से, जितना फुलर यूटिलाइजेशन हो सकता है उतना उसको वो यूटिलाइज करने का ट्राई करता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं बैलेंस्ड डिसीजन। साइंटिफिक या फिर बैलेंस्ड डिसीजन। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो मैनेजर को हेल्प करते हैं कि वो बैलेंस्ड डिसीजन ले सके, और इसके लिए वो क्या करते हैं, मैनेजर को जो भी रिक्वायर्ड ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड करते हैं। रीज़न बेटा, अगर मैं इंपॉर्टेंस का बता रहा हूँ ना, तो इंपॉर्टेंस का मतलब सिंपली ये है कि अगर हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट्स को रीड आउट किया, पढ़ लिया, उनको अच्छे से समझ लिया उनको, तो वो क्या होगा, अब मेरे को एक चीज़ बता दी गई है कि अगर ऐसी सिचुएशन आई हो तो आपको इस तरीके से डिसीजन लेना है, और अगर ये प्रॉब्लम आ जाए तो आपको ऐसे डिसीजन लेना है। तो अल्टीमेट क्या होगा, मैं जब डिसीजन लूँगा तो सारी चीज़ों को तोल मोल के वो डिसीजन लूँगा कि इस डिसीजन को लेने से अफेक्ट क्या पड़ेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट साइंटिफिक डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। साइंटिफिक यानी कि बैलेंस्ड डिसीजन लेने में आपको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। उसके बाद मीटिंग चेंजिंग एक्सटर्नल मीटिंग एनवायरमेंटल चेंजेस बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हैं वो अब किस तरीके से आपको हेल्प करते हैं वो भी मैं आपको समझाता हूँ। देखो कि अगर एक अच्छा मैनेजर होगा, उसने सारे प्रिंसिपल्स वगैरह रीड आउट किए हुए हैं, उसने पता है कि पुराने मैनेजर से क्या क्या गलतियां हुई, तो वो क्या करेगा, टाइम टू टाइम अपने एनवायरनमेंट को, जो उसकी सराउंडिंग है, उसको स्कैन करता रहता है। क्या करता रहता है, स्कैन करता रहता है। स्कैन करने से क्या होता है कि जो भी एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस को वो जल्दी से पकड़ लेता है, उन चेंजेस को आइडेंटिफाई कर लेता है। आइडेंटिफाई करने के बाद वो क्या करता है, उन चेंजेस को अपने बिजनेस के अंदर कन्वर्ट कर देता है, अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई कर देता है। उससे क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट थी वो मैं अपने बिजनेस के अंदर ले आया हूँ, जो एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट है वो मैं अपने किसके अंदर ले आऊँ, बिजनेस के अंदर ले आऊँ। तो इससे हम एनवायरनमेंट की जो रिक्वायरमेंट है उनको मीट कर सकते हैं। मेरे को पता चल गया कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उन रिक्वायरमेंट्स को अगर मैं फुलफिल कर दूं तो मैंने उन रिक्वायरमेंट को क्या कर लिया, मीट कर लिया। ठीक है।
अगर मैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेता हूँ तो मैंने उन रिक्वायरमेंट को क्या कर लिया, मीट कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट वन इज फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा ऐसे है कि जो मैनेजर जितना ज़्यादा समझदार होता है, जो मैनेजर जितना समझदार होगा तो वो ट्राई यही करेगा। देखो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या होती है, हमारी यानी कि बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दें, मिनिमम प्राइस पे दें, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें, एजुकेशन दें, सोसाइटी की डेवलपमेंट में हेल्प करें। तो ये सारी चीज़ें एक समझदार मैनेजर समझ जाता है। जो एक समझदार मैनेजर होगा वो समझदार कैसे बनता है, मैनेजमेंट को पढ़ के, उसके प्रिंसिपल्स को पढ़ के। तो वो क्या करेगा, वो प्रिंसिपल्स को यूज़ करके, प्रिंसिपल्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करके ट्राई यही करेगा कि मैं अपने प्रोडक्ट को बेटर से बेटर क्वालिटी का बनाऊं और कम से कम प्राइस पे मैं उसको पब्लिक में सेल कर दूं। ऐसा करने से उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरीके से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हैं वो हमारे को हेल्प करते हैं हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, उनको हम रीड आउट करेंगे। ठीक है, तो तब तक आप इसको अच्छे से रिकॉल कर लें और एक बार बुक से आप इसकी रीडिंग ले लें। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताना, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।